कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा, और खास करके जब राजनीति की बात हो तो सवेरा हमेशा, ये मत मान के चलिएगा कि आपको बेहतरी के लिए होगा, कभी कभी द्वंद्व के लिए भी होता है, प्रतिद्वंद के लिए भी होता है, कभी कभी विवाद का कारण भी बन जाता है। अचानक से बिहार की राजनीति में जितनी भी चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार जी के तरफ पहला संवाद स्टार्ट करने का शुरुआत तेजस्वी यादव ने किया। खबर के माध्यम से भारत लाइव आपको हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है और खबर के तह से हम लोग खबर निकाल करके आपको देते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से समर्थन मांगा, वैसे ही जदयू के भीतर हंगामा मच गया, कोहराम मच गया और जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह बाहर आए और उन्होंने पूरे मामले को और इस आग्रह को, समर्थन की बात को लोक लिया। उसके बाद से चर्चा अब अलग छिड़ गई। हालांकि तेजस्वी यादव के सवाल और समर्थन का नीतीश कुमार ने बड़ा ही शालीनता से जवाब दिया था और ये बहुत लंबे समय के बाद था जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के किसी भी बात का जवाब दिया हो, वो भी सदन से बाहर। सदन में तो जिस तरह से जवाब वो देते हैं वो आप देख चुके हैं। इस समर्थन के बाद से स्थितियां कैसे बदल गई, और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि याद होगा आपको कि संपादक नमन मिश्रा जी ने सुबह के पंचनामा में बताया था कि जिंदा हाथी लाख का, मर जाए तो 1.25 लाख का। यानी कि आप समझिए कि राजनीति में जिन्हें आदर्श माना जाता है, जब तक वो होते हैं, और जितने लोगों को आदर्श माना गया है लगभग वो सारे लोग, अधिकांश लोगों की बात अगर करें, 99% से ज़्यादा लोगों की बात करें, तो वो किसी भी पद पर नहीं रहे। उन्होंने आंदोलन किया, इस देश को एक दिशा दी, दशा बदला और फिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कभी भी किसी पद की कामना न किया, अपने काम को करते रहे, जो मिला उसमें बड़ी खुश रहे। गांधी जी की बात कर लें आप, लोहिया की बात करें, जेपी की बात करें, अब बात कर्पूरी की होने लगी है। और कर्पूरी की बात तब होने लगी है जब 2020 के चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़ों ने नीतीश कुमार जी का साथ लगभग छोड़ दिया है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये पिछड़े और अति पिछड़े नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े वोटर और सपोर्टर हुआ करते थे। 15 सालों से नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से हैं और उन्हें इस पर फक्र भी होना चाहिए। लेकिन 2020 में जो स्थिति पैदा हुई थी, उस स्थिति ने नीतीश कुमार जी की जमीनें और जड़ें हिला करके रख दिया है। अब इस पर तेजस्वी यादव ने जैसे ही यह मांग रखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए और इसके लिए मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी मेरा समर्थन करें, तो नीतीश कुमार जी ने अपनी बेचारगी जाहिर कर दी। सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी बेचारगी जाहिर कर दी, सवाल यह है कि इस मुद्दे को नीतीश कुमार जी ने लपक करके अपने दोनों हाथों से ग्रैब किया, अपने पाले में करने का भरसक प्रयास किया। शायद ये बातें उनके प्रवक्ता नहीं समझ पाए और उन्होंने इस बात को किसी अलग अंदाज में प्रस्तुत कर दिया। अब इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है। संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि 1990 से लेकर 2004 तक 3 टर्म आरजेडी सत्ता में रही है, क्यों नहीं कर पाए? अब घड़ियाली आंसू, मगरमच्छी आंसू क्यों बहा रहे हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने बात यहीं समाप्त नहीं किया, उन्होंने साफ तौर पे किया और कहा कि 2000 से लेकर 2014 तक जितना ज्यादा रसूख के साथ, जितना ज्यादा मजबूती के साथ किंग मेकर की भूमिका में लालू प्रसाद रहे, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिलवाया? वो चाहते तो करवा सकते थे। लेकिन देखिए, यही बारीकी है और यही चीजें जो है आपको समझने वाली है कि राजनेता कैसे बातों को उलझाते हैं, एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं और अंततः वही बातें कहते हैं जो उन्हें कहना होता है।
और बातों को कैसे सामंजस्य बना करके आप तक फेंक देते हैं गेंद। आप देखिए कि 15 साल साथ में रहे, इसके साथ साथ केंद्र में भी लंबे समय तक लालू प्रसाद रहे, कोई मांग नहीं उठी, किसी तरह की चर्चा नहीं उठी। इस बात का अब दोषारोपण जेडीयू करती है। और जेडीयू जब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2007 से लेकर के 2019 तक मैं डिमांड करता रहा, 2007 में मैंने कहा था कर्पूरी ठाकुर को देने के लिए, 2017 में, 2018 में, 2019 में कहा था। इसमें बड़ी बारीक बात है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं आप साथ में रहने की भी बात करते हैं। और 2017 शायद बिहार और ये देश, खास करके एनडीए और महागठबंधन के नेता तो नहीं भूल पाएंगे, न बिहार की जनता भूल पाएगी, क्योंकि 2015 में जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया था उसका हरण, शोषण, दमन, उत्पीड़न, ये सब बातें प्रधान सेवक जी ने कहा था। लेकिन मैं वो बातें नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 2015 से 2017 के बीच में जो घटनाएं घटी उसमें नीतीश कुमार जी महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट कर गए थे। जनादेश महागठबंधन को मिला था और सरकार 2 साल से भी कम वक्त में एनडीए की बन गई थी। यह नीतीश कुमार जी का ही किया धरा था, जिसके चलते पुनः वापस आ गई थी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद 2017 में भी उन्होंने कहा कि हम डिमांड किए थे, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई, निरस्त कर दी गई। 2018 में उन्होंने आग्रह किया था, इसकी अनुशंसा की थी, नहीं मानी गई। 2019 में उन्होंने किया था, नहीं मानी गई। 2020 में उन्होंने किया कि नहीं किया, ये बातें उन्होंने नहीं कहा। अब स्थिति यह है कि इन्हीं बातों को लेकर के सामंजस्य और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2017 और इसकी चर्चा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक अपनी मंशा तो साफ कर दी है कि एक बार फिर से पिछड़े और अति पिछड़ों पर उनका दिमाग पूरी तरह से लग गया है। जहां एक तरफ लौकुश समीकरण को साधने में लगे हुए हैं, वहीं अपने खिसकते जमीन को बरकरार करने के लिए नीतीश कुमार जी चूंकि सत्ता में वो बने रहें, इसके लिए वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव की बातों का समर्थन कर रहे हैं, उनके सहयोग की बात को जवाब के तौर पे दे रहे हैं, एक सिलसिला शुरू कर दिए हैं। वहीं जदयू के भीतर कई नेता हैं जो इन बातों को असहज होकर के मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक होने पर उनकी राजनीति और वो हाशिए पर चले जाएंगे, उनकी जमीन खिसक जाएगी। और यही कारण है कि कई ऐसे नेता हैं जो भीतर ही भीतर नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसी भी तरह का दोस्ती हो। और यही वो नेता हैं जो बार बार नीतीश कुमार जी के असहज होने का कारण भी बनते जा रहे हैं। ये बातें और विस्तार से पूरी टीम हमारी लगी हुई है। कुछ नाम हैं, कुछ ऐसे 3-4 नाम हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में एक बार फिर से लालू और नीतीश की यारी हो जाए। और यहाँ देखने वाली बात होगी कि इस गुत्थम गुत्था में और जो भीतर ही भीतर चल रहा है उसमें कौन आगे निकलता है। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जवाब देकर के पहल कर चुके हैं और यही पहल जदयू के भीतर आंदोलन की तरह भीतर ही भीतर खोल रहा है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी समय समय पर अपनी असहजता और अपनी लाचारी प्रकट कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसे तोड़ने के लिए उन्हें भीतर से नहीं बाहर से समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आप सच्ची पत्रकारिता को और इस मुखर आवाज़ को और ज़्यादा मजबूती के साथ मुखर देखना चाहते हैं तो आप यूपीआई नंबर पे हमारा सहयोग करिए। आपके हर सहयोग का हम इंतज़ार करते रहते हैं और वो सहयोग हमें निश्चित रूप से हिम्मत देता है और हमारे बच्चों को सबल बनाता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।